हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का पंचम पाठ है, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें पंडिता रमाबाई के बारे में बताया गया है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म एलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य प्रमुख पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे तथा और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् काले उस समय स्त्री शिक्षाया स्त्रियों की शिक्षा या स्त्रियों के लिए स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना कठिन था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत्। परंतु डोंगरे जो थे अनंत शास्त्री डोंगरे, उन्होंने रूढ़िबद्ध धारणाओं का परित्यज्य त्याग करके स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापक संस्कृत की शिक्षा दी या संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं स समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। इसलिए एतदर्थम इसलिए स उसने समाज की प्रताड़ना या प्रताड़ना को अपि भी असहत सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतर बाद में रमा ने भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजाते। कालक्रमेण समय के अनुसार रमा के पिता विपन्न क्या होता है? गरीब। जो रमा के पिता गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके पितरौ माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन उसके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित या दिवंगता दुर्भिक्ष पीड़ित या अकाल पीड़ित होकर दिवंगत हो गए या उनका निधन हो गया। तदंतर इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा ने अपने ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई के साथ पैदल ही समग्र भारत की यात्रा की। पैदल क्या की? समग्र भी नहीं, पैदल पूरे भारत की यात्रा की या पूरे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण काल के दौरान वे कोलकाता गई।
संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत विद्वता के कारण सा उसे तत्र वहाँ पंडिता और सरस्वती ये दो उपाधियाँ प्राप्त हुई। तत्र एव वहाँ ही सा वह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेद आदीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि और शास्त्र की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए वेद आदि और शास्त्र की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर अदालत में विवाह किया। सार्धै 1 वर्षात् अनन्तरं तस्या पति दिवंगत है। सार्ध 1 वर्षात् मीनी 1.5 वर्ष, 1 और आधा 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष के बाद तस्या उसके पति दिवंगत हो गए या उनका निधन हो गया। तदंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को वापस लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित या समर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उसने अपने मत प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई या चली गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। ईसाई धर्म के स्त्रियों के विचारों के बारे में उत्तम विचार पैदा किए या उत्तम विचारों से प्रभावित जाता हुई। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से वो है प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। कहाँ गई अब वो? अमेरिका देश। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया।
भारतं प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। भारत प्रत्यागत आकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय बेसहारा स्त्रियों रहती थी। इस आश्रम में क्या रहती थी? बेसहाय निसहाय स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीना च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। तत्र वहाँ स्त्रियों को मुद्रण छपाई का काम, टंकण टाइपिंग और काष्ठकलादीना च लकड़ी की कला का प्रशिक्षण मिलता था या प्रशिक्षण दिया जाता था। परम प्रशिक्षण लभन्ते क्या होता है? प्राप्त हुआ। स्त्रियों को छपाई का, टाइपिंग का और लकड़ी की कला का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। बाद में इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः वहाँ पुणे नगरे समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। वहाँ पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था तया उन्होंने स्थापित की। अत्र अधुना वहाँ आज भी निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। वहाँ आज भी निसहाय स्त्रियों को या निराश्रित स्त्रियों को सम्मान सहित जीवन बिताती हैं। जो निसहाय स्त्रियां हैं वो आज भी वहाँ सम्मानपूर्वक रहती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। अवदान मिनी योगदान। क्या था उसका महत्वपूर्ण योगदान? था योगदान है, अस्ति है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट वीमेन उसकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आप इसके शब्दार्थ पढ़ लेना। ये शब्दार्थ दिए हैं। अब हम अगले वीडियो में इसका अभ्यास करेंगे। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।